नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। एक बार पुनः स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेश शर्मा। आप सभी से निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लास कैसी रही। आज देखिए हम पॉलिटी विषय के ऊपर है, जो एक आयोग की अपनी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें से आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी के नाम से जाना जाता है, अगर इंग्लिश में कहे तो हम कहेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इसकी स्थापना तत्कालीन राज्य प्रमुख, ये एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहोगे तत्कालीन उस समय जो राज्य प्रमुख हुआ करते थे उनके द्वारा 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश पास किया, जारी किया, और इसी आधार पर इसकी जो स्थापना हुई वो 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई। कहाँ हुई? जयपुर में हुई। यहाँ से अभी तक कई क्वेश्चन बन गए। पहली बात, आरपीएससी का प्रारंभिक जो कार्यालय है वो कहाँ है, तो आप कहोगे जयपुर में है। कब हुई स्थापना? 20 अगस्त 1949 को हुई। और कौन से अध्यादेश के तहत हुई? तो 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश पास किया। किसके द्वारा पास किया गया? राज्य प्रमुख के द्वारा। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे हम इस आरपीएससी के अनुच्छेदों की बात करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ वो है अनुच्छेद 315। पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ, आरपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 300 पीसीएस का उल्लेख जो भी है 315 से और 323 तक है। ये आपको एक तो नोट करना है। ठीक है, यहाँ तक इनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अनुच्छेद 315 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग, किंतु यह एक से अधिक राज्य संसद से मिलकर यह प्रार्थना करे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। मतलब आरपीएससी के साथ साथ अगर हम बात करें कि कोई ऐसी संस्था जो एक से अधिक राज्यों में है तो उसको हम जेपीएससी के नाम से जानेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर हो गया होगा। अगर एक राज्य में है तो पीएससी कहेंगे उसको। अगर जैसे राजस्थान में है तो आरपीएससी का नाम होगा, क्योंकि राजस्थान का नाम आएगा। अगर उत्तर प्रदेश में है तो यूपीएससी का नाम होगा। ठीक है। और अगर बिहार में है तो बीपीएससी कहा जाता है। और आपको पता है अभी बिहार में टीचर की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसको बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। तो वहाँ की सबकी, प्रत्येक स्टेट की अपनी अपनी एक जो है, ये अपन कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग है। तो अपने राजस्थान में आरपीएससी है। आगे अनुच्छेद 316 में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, दो बातें यहाँ उल्लेख आपको देखने को मिलेगी कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 316। संयुक्त लोक सेवा आयोग में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। जबकि जो स्टेट पीसीएस है उनमें राज्यपाल के द्वारा। तो अपने राजस्थान में अगर प्रश्न आ जाए कि इनको कौन नियुक्ति देता है, तो राज्यपाल नियुक्ति देता है। शपथ की यदि हम बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य सदस्यों को अध्यक्ष शपथ दिलाता है। सबसे मोस्ट बात है, ये प्रश्न एग्जाम में एक नहीं, एक से अधिक बार, पता नहीं कितनी बार आया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी के अध्यक्ष को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो प्रश्न राइट आंसर होगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्लियर है। आगे हम बात करें कि कार्यकाल की हम बात करेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष। अभी ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम लगी थी और मुझे याद है ये प्रश्न आया था। ये त्याग पत्र किसको देता है? तो जो नियुक्ति करता है उसी को त्याग पत्र देगा, यानी राज्यपाल को। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 137 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 137 में है कि पद से हटाने की प्रक्रिया। मान लीजिए आरपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया होगी? तो कदाचार के आरोप में हटा सकते हैं, लेकिन कब हटा सकते हैं? उसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसकी जांच करेगा। और पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। राज्यपाल हटाने के लिए पावरफुल नहीं है, ध्यान रखना। कौन हटाएगा? तो आप कहोगे राष्ट्रपति हटाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जांच के दौरान सदस्य, अध्यक्ष
को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। अभी ऐसी घटना भी आपको देखने को मिली होगी, कोई भी सदस्य है या अध्यक्ष है, उसको जांच अगर चल रही है, अगर उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस दौरान राज्यपाल को एक अधिकार है कि उनको निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 318 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 318 में है कि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा कि इनकी कौन कौन सी शर्त होगी, क्या सेवाएं होंगी, इसका निर्धारण जो है वो राज्यपाल करेगा। दूसरी बात, अब ये काम करेंगे तो वेतन देने पड़ेंगे, भत्ते देने पड़ेंगे, तो वेतन और भत्ते जो है वो संचित निधि से दिए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 319 में, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि संविधान में कहीं पर भी लाभ का पद क्या है इसका उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। जो अध्यक्ष होता है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यानी अपग्रेड हो सकता है, डाउन नहीं आ सकता। कुल मिलाकर ये कह सकते हो आप। आगे अपन बात करते हैं, सदस्य उसी आयोग में अध्यक्ष व दूसरे राज्य के आयोग में अध्यक्ष, ये यूपीएससी में सदस्य अथवा अध्यक्ष बन सकता है। पूरी बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 320 में इनके कार्यों का उल्लेख है। आरपीएससी के जो कार्य का उल्लेख है, आपसे पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका हो गया अनुच्छेद 320 में। क्या उल्लेख है? पहली बात तो देखिए, राज्य की लोक सेवाओं के लिए भर्ती का आयोजन करना। जैसे आरपीएससी की जो भर्ती है, ग्रेड 2 की है, 1 की है, आरएएस की है, ठीक है। अभी नायब तहसीलदार की भर्ती भी आने वाली है, तो वो भर्ती को जो करवाएगा वो आरपीएससी करवाएगा। भर्ती पद्धति के बारे में सलाह देना, सरकार को सलाह देता है भर्ती पद्धति की जो प्रक्रिया उसके बारे में। पदोन्नति अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में सिद्धांतों के संबंध में सरकार को सलाह देना, ठीक है। ये सारे कार्य है। वर्तमान में आरपीएससी में एक तो अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। अनुच्छेद 323 कहता है कि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, और राज्यपाल इसे विधानसभा में रखता है। ये प्रश्न मुझे ध्यान है, एक एग्जाम में आया था कि आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में कौन रखता है। मतलब आरपीएससी अध्यक्ष तो किसको सौंपता है? राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखता है? विधानसभा में। क्लियर है? आगे चलते हैं। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी अस्तित्व में आ गया था, ये मैंने पहले ही बता दिया। और एक समिति बनी जिसका नाम था सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश हुई। इसकी सिफारिश पर आरपीएससी को जयपुर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? अजमेर में। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अजमेर में है। प्रथम अध्यक्ष का अगर नाम पूछे आपसे तो आपको बताना है एस.के. घोष, जो कि कार्यवाहक थे। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है? कितने अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। एस.सी. त्रिपाठी है। सबसे लंबा कार्यकाल डी.एस. तिवारी है, 1951 से और 81 तक। आप देखो, लगभग 30 साल इन्होंने आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। और सबसे छोटा यदि कार्यकाल की आप बात करोगे तो सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो फूल सिंह यादव का है, जो आईपीएस थे। तो 1 अक्टूबर 1997 से 6 नवंबर 1997, कुछ दिन रहे। अब बात आती है वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में संजय श्रोत्री है साहब, और ये भी आईपीएस हैं। ये ध्यान रखना, इनका प्रश्न भी एग्जाम में आ चुके हैं, ये भी आईपीएस हैं। हाँ, तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक था वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग था। आपको क्लास कैसी लगी? मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ दिन अपनी पैनल की एक प्रॉब्लम है, उसके बाद में लाइव क्लासेस चलेंगी बाकायदा यूट्यूब पर। तो तब तक के लिए आप बने रहे, जुड़े रहे नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल से। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को सभी ग्रुप में शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।